बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो वही हमारी आज की क्लास की जो डिस्कशन होगी वो होगी क्लास क्रिनेटा के ऊपर, या जिसे हम दूसरा वर्टिब्रेटा भी कहते हैं। और मैं ऑलरेडी इस क्लास के बारे में आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस क्लास के जितने भी मेंबर होंगे उनके पास प्रॉपर क्रेनियम होगा, यानी कि वो जो 8 हड्डियाँ हमने ब्रेन के ऊपर बनाई थी, अगर आप लोगों को याद हो। और इन 8 हड्डियों को हमने क्रेनियम का नाम दिया था, और इसको ब्रेन बॉक्स कहा जाता है क्योंकि ये ब्रेन के वाइटल पार्ट्स को प्रोटेक्शन देती हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर ये ब्रेन है और ब्रेन के ऊपर ये हड्डियां मौजूद हैं, एक तो इसे प्रोटेक्शन देंगी, दूसरा इनकी वजह से ब्रेन प्रोमिनेंट हो जाता है। तो इनका जो ब्रेन होता है ना, वो प्रोमिनेंट होता है। अच्छा, आपने पिछली क्लास एक क्रेनेटा के अंदर देखा था, उनका जो नोटोकोड था वो सारी जिंदगी के लिए नोटोकोड था। इनका जो नोटोकोड होगा ना, वो आगे चल के डेवलप हो जाएगा किसके अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। हमने एक क्रेनेटा को 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया था, इसको भी हम 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। इसकी जो पहली क्लास है उसे कहा जाता है ए नेथा, और जो दूसरी क्लास है उसे कहा जाता है नेथा स्ट्रोमेटा। इसमें जो बेटा जी है ना, ये दोनों के अंदर साइलेंट है। अच्छा, अगर हम इसको यहीं पे समझने की कोशिश करें तो हम कैसे समझ सकते हैं, बेसिक लेवल पे हम कैसे समझ सकते हैं। देखो, हमारा माउथ है ना, अब माउथ के ऊपर भी एक जा लगी हुई है और माउथ के नीचे भी एक जा लगी हुई है ना, यानी कि हमारे पास 2 जा होती हैं। एक ऊपर वाली जा जिसे हम अपर जा कहते हैं, एक नीचे वाली जा जिसे हम लोअर जा कहते हैं। अब हर वो मेंबर जिसके पास अपर एंड लोअर जा होगी, उसको हम रखेंगे नेथा स्ट्रोमेटा की क्लास के अंदर। जिसके पास ना तो अपर जा होगी ना तो लोअर जा होगी, यानी दोनों जा मौजूद नहीं होंगी, वो जा लेस जो ऑर्गेनाइजम्स होंगे वो हम रखेंगे क्लास ए नेथा के अंदर। तो यानी कि ए नेथा के अंदर वो ऑर्गेनाइजम्स आएंगे जिनके पास जा मौजूद नहीं होती, ये जा लेस होते हैं। और नेथा स्ट्रोमेटा के अंदर वो ऑर्गेनाइजम्स आएंगे जिनके पास प्रॉपर तरीके की अपर एंड लोअर जा क्या होती है, मौजूद होती है। अब हम चलते हैं इनकी डिटेल पढ़ने, वैसे सरफेस से तो हमें पता चल गया। तो आओ भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किसको, ए नेथा को। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि माउथ विदाउट जास, यानी इनका मुंह तो होगा लेकिन मुंह की ना तो ऊपर वाली जा होगी ना तो लोअर वाली जा होगी। हम समझते हैं कि ये फिर दिखते कैसे हैं, किस तरह से ये फिर काम करते हैं, इनके दांत कहाँ पे होते हैं, मैं समझाता हूँ। अच्छा, इन इस एनेथा क्लास को ना दूसरा साइक्लोस्टोम्स भी कहा जाता है, सही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि इस फाइलम के अंदर, यानी कि फाइलम की इस क्लास के अंदर सिर्फ एक ही क्लास आती है जिसे हम साइक्लोस्टोमेटा कहते हैं। तो जनरली इनका नाम है साइक्लोस्टोम्स, भी इनको कभी कभी कहा जाता है। एनेथा को तो कभी कभी वो पूछ लेते हैं एनेथा की जगह के साइक्लोस्टोम्स क्या होते हैं, तो आप बता सकते हो कि वो जिनके पास कोई जा वगैरह मौजूद नहीं होती। अच्छा, ये जितने भी है ना, ये सुपरफिशियली अगर आप इनको देखोगे ना तो आप कहोगे ये मछलियां हैं, ये फिशेज हैं। लेकिन आप जब इनको गौर से देखोगे ना तो इनके पास जा नहीं होती, तो लिहाजा इनको कहा जाता है जॉ लेस फिशेज। जॉ लेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके पास जा नहीं है। फिशेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप इनको देखोगे ना, आप 100% श्योर कहोगे ये मछलियां हैं, और आज तक आप इनको मछलियां ही समझते होंगे, पर एक्चुअली में ये फिशेज नहीं है। ये कहते हैं दे आर इलोंगेटेड ईल लाइक विदाउट जॉ स्केल्स और पेयर्ड फिन्स। क्योंकि ये ईल एक मछली है उसकी तरह दिखते हैं, लेकिन मछली के पास जॉज भी होती हैं, मछली के पास स्केल्स भी होते हैं, और मछली के पास फिन्स भी होते हैं। ये तीनों आगे मछली की क्लास है उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा, क्लास स्पाइसिस के अंदर। मैं उनकी इमेज भी लाया हूँ, ईल की भी और इनकी जालेस फिशेस की, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब आपका सवाल ये था कि सर इसके दांत कहाँ होंगे, इसके जास तो हैं नहीं। तो दे पजेस राउंड माउथ, इनका गोल मुंह होता है, और उसी मुंह के अंदर ही इनके दांतों की क्या बनी हुई होती है, रिंग्स बनी हुई होती हैं। और ये मोस्टली जितनी भी होती हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं, पैरासाइट्स होती हैं। और इस क्लास के अंदर जो मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो हाग फिश है, और हमारे पास लैम्प्री है। बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको ये इमेज दिखाऊं तो देखें, आपको ऊपर हैग फिश नजर आ रही होगी और नीचे लैम्प्री नजर आ रही होगी। असल में ये मछलियां नहीं है, पर ये मछलियों की तरह दिखती हैं, तो लिहाजा हम इसका नाम क्या रखते हैं, जॉ लेस फिशेज रखते हैं। और आपको जॉ भी नजर नहीं आ रही होगी, देखो ये इसका मुंह है, और मुंह के अंदर इस तरह से दांतों की क्या बनी हुई होती है, रिंग्स बनी हुई होती हैं। बस ये पैरासाइट हैं, होस्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं, उनसे फिर अपना फूड वगैरह ये लेती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, हमारी जो नेक्स्ट क्लास है वो है नेथा स्ट्रोमेटा, यानी कि प्रॉपर आपको माउथ भी मिलेगा, और माउथ के साथ आपको जाज भी मिलेंगी, अपर जा भी मिलेगी और लोअर जा भी मिलेगी। तो ये कहते हैं कि द मेंबर ऑफ दिस क्लास पसेस लोअर एंड अपर जा, यानी कि दोनों जाज इसके अंदर मौजूद होती हैं। और उन जाज के अंदर दांत हो भी सकते हैं और दांत नहीं भी हो सकते।
दांत हो सकते हैं, वो हमारी मिसाल है, रेप्टाइल्स की मिसाल है, एम्फीबियंस की मिसाल है। और दांत नहीं हो सकते, वो फिर किसकी मिसाल है? बर्ड्स की मिसाल है। अब जो बर्ड्स होते हैं उनकी अपर जॉ भी होती है, लोअर जॉ भी होती है, लेकिन बीच में उनके दांत मौजूद नहीं होते। ठीक है, तो दांत होना ना होना वो एक अलग बात है, लेकिन जॉ इनके अंदर दोनों मौजूद होंगी। अच्छा, फिर हमने इसको और भी बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए फर्दर दो क्लासेस के अंदर क्या कर दिया है? डिवाइड कर दिया है। एक वो क्लास जिसे हम टेट्रापोडा कहते हैं, एक वो क्लास जिसे हम क्लास स्पाइसिस कहते हैं। तो भाई क्लास स्पाइसिस के अंदर तो हम प्योर स्टडी करेंगे फिशेस की, इसके अंदर हम मछलियां पढ़ेंगे और मछलियों के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। बाकी जो हमारे पास क्लास टेट्रापोडा है, इसके अंदर हम वो ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे जिनके पास टोटल 4 लिम्स होती हैं, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स, यानी जिसमें हमारे सबसे पहले आ जाते हैं एम्फीबियंस, फिर आ जाते हैं रेप्टाइल्स, फिर आ जाते हैं बर्ड्स और फिर आ जाते हैं मैमल्स। ये चारों हम किसके अंदर पढ़ेंगे? क्लास टेट्रापोडा के अंदर। और फिशेस को हम किसके अंदर पढ़ेंगे? क्लास स्पाइसिस के अंदर। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लास स्पाइसिस के ऊपर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।